हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तैयारी ज़ोरों पे है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ लिए, प्रिपेयर हो गया, चीज़ें आती है। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उससे एसोसिएटेड फार्मूले दिमाग में है। अगर है तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं नीट PYQ 2025 से शुरू करेंगे और 2000 तक ग्रेजुअली जाएंगे। इस वीडियो में टोटल 66 क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, बेस्ट वे तो यही है कि आपको टेलीग्राम पे दिया गया है PDF, आप उसको देख लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो क्वेश्चन पे जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आ गया है ग्रेट, आंसर क्रॉस चेक कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं आया है, अनपॉज करिए, सॉल्यूशन देखिए, समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए या कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। बट अल्टीमेटली आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, अल्टीमेटली आपको चीज़ें आनी चाहिए, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इस वीडियो के बाद आपका रॉक सॉलिड हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से, ठीक है। और अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन एन इक्वल टू 2, है ना। यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। क्या है? एन इक्वल टू 2 है बच्चा, है ना। और क्लोज टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने को क्या करना है? फिगर आउट करना है। तो एक काम करो ना, ये गिवन है, यहां से क्या निकाल लो? E इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या? जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, यहाँ देखिएगा, दैट इज -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया अपने पास, है ना। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट -13.6 है ना। तो यहाँ पे अगर हम -13.6 अपॉन 4, कुछ 3.4 बनेगा, है ना। अब अपने को निकालना है लेमडा। लेमडा का फॉर्मूला क्या है? H अपॉन √2 ME है। यानी H की वैल्यू कितनी? 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई √2 ME। इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1, 10⁻31 इंटू 3.4 इंटू 1.6 10⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किस में बदलना है? जूल में बदलना है ना बच्चों, है ना। अब ये सॉल्विंग का काम करना है ना। तो देखिए, अब क्या करना है अपने को? 6.6 ये है, चलो इसको ऊपर छोड़ दो। 6.6 इंटू 10 ये -34 अपॉन अंडर रूट में ये -31 है ना। -19 ये हो गया -50, यानी ये -50 ये बाहर आएगा, ये आएगा -25। करेक्ट। दिस इज 1.6, 3.2, 3.2 इंटू 3.4, ठीक है, इंटू 9.1, है ना। कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेटली इंटू 3.2 है ना। रफली कैलकुलेट करके देखते हैं, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पे दिस इज 6.6 10⁻34 -11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.4, ठीक है। नैनोमीटर में है तो इसको एक काम करो, 660, है ना। यह एक काम करो, 6.6 है ना, छोड़ दो, -11 डिवाइडेड बाई 2, ये 10.2, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.6 ना। तो 0.67 मेरे अकॉर्डिंग तो यही बनता, मेरे को दिखाई दे रहा है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ, ठीक है। तो जो मेरे को बनता दिखाई दे रहा है वो 0.67 न्यूटन मीटर, ठीक है।
एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, प्रोसेस देख लीजिए, बात समझ में आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारे शॉर्ट नोट्स में 2 फॉर्मूले आ गए, है ना। पहला फॉर्मूला बच्चा ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला अपना ये हो गया। एक पेन कॉपी लेके बैठिए, अगर नहीं लिए हो तो अभी वीडियो को पॉज कर लो, पेन पेपर उठाओ और जितने भी फॉर्मूले इन 66 क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं इन सबको एक जगह क्या करोगे आप, राइट डाउन करते चलोगे, एक जगह लिखते चलोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर, मूव टू नेक्स्ट। आइए भाई, यहां पे क्या है, Which of the following option represent the variation of photoelectric current with property of light? Photoelectric current and intensity, यहाँ पे ठीक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का ग्राफ सही गिवन है। फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये गलत हो गया। फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है फोटो करंट, गलत हो गया। फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। केवल पहला सही है, ऑप्शन पे आओ, ए एंड डी नहीं हो सकता, बी एंड डी नहीं हो सकता, ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा इस ग्राफ को भी, है ना, तब आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी ई, ठीक है। फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी गिवन है, जेईई मेंस का भी पीवाईक्यू है, नीट का भी पीवाईक्यू है ना। अब फोटोन की वेवलेंथ क्या, hc अपॉन ई होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन ई। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है बच्चा, h अपॉन 2m होती है, दोनों को डिवाइड मार दो, लेमडा p अपॉन लेमडा ई, एच सी अपॉन ई डिवाइडेड बाय h अपॉन अंडर रूट 2m ई, h से h कैंसिल, तो c बाई ई इंटू 2m ई, इससे ये कैंसिल, डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका जो बन रहा है यहाँ पे, ये अंडर रूट में आएगा c अंडर रूट 2m बाई ई। ऑप्शन देखो जरा कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट 2024। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कहाँ गई मेरी पेन भाई, अरे ये क्वेश्चन नंबर 4, graph which shows the variation of 1 by lambda square and its kinetic energy E। देखो lambda इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e, यानी lambda स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन 2m e, यानी 1 बाय lambda स्क्वायर का ग्राफ चाहिए विच इज 2m e बाई h, यानी 1 बाय लेमडा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, if c is the velocity of light in free space, the correct statement about photons among the following are। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू, सही है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, सही है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू बाई सी, सही है, e बाई सी होता है ना, सही है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंजर्व, ऑप्शन डी भी, ये भी सही है। फोटोन पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज है ना, ये गलत। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2023 क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14, 2.30। इंसिडेंट एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए तो इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी है 2.2, तो हर हाल में जो वर्क फंक्शन है 2.2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका 2.2 से कम है और इन दोनों का 2.2 से ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, निकलेंगे केवल इससे। बात समझ में आ रही है? और ये किसका वर्क फंक्शन है बच्चा, ये है सीजियम का, तो आंसर होगा सीजियम ओनली, केवल इसी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, चलिए 2022 when two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2, ये nu है, ठीक है, nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential इतना and इतना threshold frequency। अब बच्चा this one is very important question, यहाँ पे पहले इक्वेशन बनाओ, देखो कैसे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, h न्यू माइनस न्यू नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ईवी नॉट होता है ना। अपने फॉर्मूला कॉपी पे इसको भी नोट कीजिए जल्दी से, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, तब आगे बढ़िएगा। ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल दियर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs/2, पुट मारो यार, Vs/2 h, फ्रीक्वेंसी कितनी न्यू माइनस न्यू नॉट, दो इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस पे आओ, न्यू बाई 2 डालोगे और यहां Vs डालोगे, EVS इक्वल टू एच न्यू बाई 2 माइनस क्या, न्यू नॉट, करेक्ट। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई क्या कर दो, 2, EVS बाई 2 डिवाइडेड बाई EVS इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई एच न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट। H से H कैंसिल, EVS से EVS कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 न्यू माइनस 2 न्यू नॉट इक्वल टू न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट, है ना। यानी 2 न्यू माइनस न्यू बाई 2 इक्वल टू 2 न्यू नॉट माइनस ऑफ न्यू, 2 4 माइनस 1 3 न्यू बाई 2 इक्वल टू न्यू नॉट, आपका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, नाउ अरे ये तो बड़ा आसान है, ये देखो फॉर्मूला कॉपी में एक और फॉर्मूला नोट कीजिए, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। वेवलेंथ घटेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा। ऑप्शन डी, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात समझ में आई होगी, है ना। 2021 यहां तक पहुंच गए बातों ही बातों में, है ना। चलिए देखें क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, है ना। अब नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है मतलब ओमेगा को कंसीडर नहीं करना है, यानी यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी यानी आप हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ मास m is of photoelectrons emitted from the surface has been de Broglie wavelength lambda d, पहले दो इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे, 1 दोगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई है, इतनी हो गई है, यानी लैम्डा डी की वैल्यू है h अपॉन p, है ना, h अपॉन p है। ठीक, अब h अपॉन p को कैसे डील करोगे, ये समझो कि p को कैसे मैनेज कर सकते हो।
ये सोचना पड़ेगा पी को कैसे मैनेज करें कि लेमडा आ जाए। तो एक काम ये करो ना, काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लेमडा होता है। और एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है, एच सी बाय लेमडा। तो ये कितना आया, 2mhc बाय लेमडा। पी को यहां डाल के देखो जरा, क्या कुछ बेनिफिट आता है अपने को? हाँ, एक बार यूज करके देखें। एच अपॉन अंडर रूट 2mhc बाय लेमडा। एक एच से ये जाएगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट, यानी यहाँ क्या बचा, लेमडा डी इज इक्वल्स टू एच लेमडा अपॉन 2mc। 2mc लेमडा की वैल्यू निकालनी है ना, दोनों तरफ पहले स्क्वायर करो। तो लेमडा डी स्क्वायर इंटू 2mc अपॉन एच इक्वल टू लेमडा आ रहा है, चेक करो। 2mc अपॉन एच टू लेमडा स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं, एक ये, फिर k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़े हुए हैं, है ना। बस यहां से निकाला p की वैल्यू और इस इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, पुट किया, देखो आंसर मिल गया। बात समझ में आ गई? चल आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ लाइट। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार। बाय सोर्स ऑफ लाइट इस पे लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर, पावर गिवन है 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट एच गिवन है ना। अब अच्छा पावर क्या होता है, E बाई टी होता है E इक्वल टू क्या होता है, एन एच सी बाय लेमडा बाई टी, और n अपॉन टी स्मॉल n होता है, वही तो पूछा है, फोटॉन्स पर सेकेंड। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहां पे हम n को बोलते हैं फोटॉन फ्लक्स, क्या बोलते हैं, फोटॉन फ्लक्स। ठीक है, अगर कभी इन केस ये शब्द इस्तेमाल करें तो आपके पास डेटा होना चाहिए, बस अब वैल्यू डालो। ठीक, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 बाय लेमडा कितना, 600 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व कर लीजिए। इससे ये 3.3 से 6.6 कटा 2 टाइम में, ठीक है, 2 और 3 मिला के ये कटा 1। ठीक, -3 से ये गया -31 बचा। ठीक, इस सबको उधर भेज दोगे, इधर गया 10⁻⁻7 इक्वल टू n इंटू -31 और 8, है ना। तो ये बचा 10⁻⁻23। इस 23 से ये 7 गया, यहाँ बचा माइनस ऑफ 4 3 7 16, उधर जाएगा तो n इक्वल टू 10⁻16 इज द। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आते हैं बच्चों 2020 पे, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्या कह रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो यहाँ पे न्यू की वैल्यू है दैट इज 1.5 न्यू नॉट।
ठीक, इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ। हो कहानी हो गई यहाँ पे, तो ये हो गया 0.75 न्यू नॉट एंड न्यू नॉट, ये लेस देन न्यू नॉट हो चुका है बच्चा। अब यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से निकल आएगा? आंसर इज जीरो। इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, है ना। चलिए, an electron is accelerated from rest through a potential difference v if d Broglie wavelength इतना। बच्चा यहाँ पे आपको रिलेशन पढ़ाया गया है, लेमडा इक्वल टू, अनदर फॉर्मूला नोट करिए अगर नहीं याद है, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। लेमडा आपको गिवन है 1.27 into 10 raised to the power minus 11 meter equal to 12.27 into 10 power minus 10 अपॉन अंडर रूट v। अब इसको ऐसे लिख लो, अब चलो ये लिखा है कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लो, इसको 122.7, यहाँ पे एक 2 और था ना, ठीक, इंटू 10 पावर माइनस 11 लिख लो अपॉन अंडर रूट v। इससे ये पूरा क्या हो गया, इससे ये कैंसिल 100 टाइम, तो v की वैल्यू आ रही है 10। कितनी आ रही है? नहीं, अंडर रूट v इक्वल टू 10 के पावर 2 ना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, तो v इक्वल टू 10 पावर 4 आ रही है। सॉरी, टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। 2019 क्वेश्चन नंबर 13, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज, वर्क फंक्शन गिवन है, यानी ओमेगा नॉट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइट कैन बी यूज। निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत। ठीक, ओमेगा नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, और लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। ये डेटा आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, देखिए ये सब फॉर्मूले है यही, आप प्रॉपर वैल्यू रख सकते हो 6.6 वाली, एच की सी की अपनी वैल्यू रख सकते हो, बट ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं ना, ये हमारा एग्जाम में टाइम बचाएंगे। यानी लेमडा एंगस्ट्रॉम में कितना आया? 3100। ठीक, ऑप्शन नैनोमीटर में है, यानी 310 नैनोमीटर। अब देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगा वहां, वो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या करता, टाइम ले लेता ना। तो दिस इज अ डिफरेंस बच्चा। ठीक है, an electron is accelerated through a potential, same question as 12th। आई डोंट थिंक कि मेरे को पूरा सॉल्व करने की नीड है, और मैं करना भी नहीं चाहूंगा, है ना। इतना काम तो आपको खुद से करना होगा, है ना। आप ही का बेनिफिट रहता है बच्चा प्रैक्टिस खुद से करने से ना। ऐसे है बस, अंडर रूट 1 2 3 4 0 है, पावर 4 डालो 2 आएगा, -8 करके आंसर मार दो। यहाँ 2 है, माइनस ये कर ही देते हैं, -10 नीचे से क्या, -2 -12। ठीक है, मैं भी पूरे क्वेश्चन में रिपीटेड वाले सॉल्व नहीं करूंगा बच्चा, वो खुद से करिए, है ना। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हूँ, आपकी लाइक कमजोर नहीं करने हैं ना आपको, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा, है ना, ताकि आप खुद गिरिए, खुद उठिए, खुद चलिए, बस पीछे मैं एक सहारा दूंगा। ये नहीं कि मैं उंगली पकड़ के चलाऊं और आप मेरे पे ही डिपेंड होते चले जाओ, वहां से आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए, क्या कह रहा है, an electron of mass m with an initial velocity v naught I cap है, this is equal to माइनस ई नॉट आई कैप। एक काम करो ना बच्चा, यहाँ से फोर्स निकाल लो,
फोर्स इलेक्ट्रॉन है ना, क्यू ई होता है ना, यानी माइनस ई इंटू ई, दैट इज ई नॉट आई कैप। ये क्या आया, फोर्स, है ना। ठीक, काम आएगा। लैम्डा नॉट डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इनिशियली, तो एट टाइम टी पे बताना है ना, एट टाइम टी पे कितनी होगी। तो यहाँ से यार ये काम करो ना, अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो जरा, ई नॉट बाय एम आई कैप, है ना। और टाइम टी पे ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, यानी v नॉट आई कैप प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी आई कैप। तो अगर स्केलर फॉर्म में हम बात करें तो v नॉट प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी, यही आएगा। वेलोसिटी आई, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, h अपॉन एम वी, है ना, टाइम t पे तो यही होगा। जरा वैल्यू रखो, देखो यहाँ से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो v नॉट प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी। अब ये जो ऑप्शन से लेमडा नॉट का टर्म में है ना, एक काम करो, v नॉट को ले लो कॉमन, h अपॉन v नॉट को मैंने ले लिया कॉमन, ये क्या बचा, ई नॉट बाय एम वी नॉट इंटू टी। और ये देखो ये पूरा h अपॉन एम वी नॉट, लेमडा नॉट हो जाएगा, यानी लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट बाय एम वी नॉट इंटू टी। देखो जरा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, नहीं, ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, डिवाइड में है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, when light of frequency 2 nu naught is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron is v1। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम किए बैठे हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एच टू न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, यही बनेगी। हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये आया। दूसरे केस पे आओ, when frequency of incident radiation increase to 5 nu naught, maximum velocity हो गई v2, h, ये देखो 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, यानी हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू 4h न्यू नॉट। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, डिवाइड, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू h न्यू नॉट अपॉन 4h न्यू नॉट। h न्यू नॉट से न्यू नॉट कैंसिल, h से h कैंसिल, ये बचा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो बच्चा, v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1:2। चेक करो जरा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, 1:2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल 2017 और क्वेश्चन नंबर भी 17, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है बच्चा। ठीक, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट वेवलेंथ गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, वही आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बस न्यू की जगह यहाँ पे एच न्यू किए, सी भी कॉमन आ जाएगा, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट यूज कर लो। क्या निकाल रहे हो, एच पता है, सी पता है ना। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का लोगे।
इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू अपने को पता है 4.14 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको जूल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लिया। टू सी इंटू सी ना 3 इंटू 10⁻8। ये भी -10 है, ये भी -10 है। मैं -10 को क्या कर लेता हूं, बाहर कॉमन ले लेता हूं, है ना। दिस इज 2536 -1/325 इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको सॉल्व करनी है चीजें। जो आप सॉल्व करके क्या निकालोगे, v। ठीक है, मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वो आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिएगा एक चीज है जिसपे आपको गौर करना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है बच्चा, ध्यान दो। 0.6 इंटू 10⁻6 को 6 इंटू 10⁻5 भी लिख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन सेम है और यही दोनों आंसर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम था। ठीक है, दो अलग अलग ऑप्शन मैच कर रहे थे, जबकि हम जानते हैं नीट में सिंगल करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए। The de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature। ठीक, क्या करोगे, देखो क्या होता है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m e होता है। और E इक्वल टू क्या होता है, 3/2 kT होता है क्या बच्चा, होता है। पुट करो, केटीजी में पढ़ते हो ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का रिलेशन। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m इंटू 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √3m kT इज द करेक्ट। 3m kT, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, 2016 फोटोन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इंसिडेंट ऑन अ कैथोड सी इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन 2। बच्चा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये गिवन है 2, ये गिवन है 5। यहाँ से अपने को वर्क फंक्शन की वैल्यू मिल गई 3 eV, है ना। अब बोल रहा है व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन सी। अब इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो गई है, 6 हो गई है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, माइनस EV नॉट, दैट इज 3 EV इक्वल टू माइनस EV नॉट। ई से ई क्या हो गया, V नॉट इक्वल टू -3 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकेस होगी तो कमेंट करके बताइएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास with de Broglie wavelength lambda fall on a target in an X-ray tube। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। लैम्डा नॉट कट ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है ना, तो कट ऑफ वेवलेंथ में हमको यूज करना पड़ेगा k इक्वल टू hc/लैम्डा नॉट। इसको जरा सा किनारे डालो तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रिलेशन है लैम्डा नॉट और लैम्डा का है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, वही रिलेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ, पहले भी बात कर चुके हैं, k इक्वल टू p²/2m, है ना, पहले भी इस्तेमाल किए हुए हैं। अब p इक्वल टू क्या होता है बच्चा, h/लैम्डा। p इक्वल टू क्या होता है, h/लैम्डा, यानी h²/λ²/2m। यानी k की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, h²/2m लैम्डा स्क्वायर आ रही है। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं है। जरा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, देखो रिजल्ट मिल रहा है कि अपने को
एच सी बाय लेमडा नॉट इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m लेमडा स्क्वायर। एक एच से एक एच कैंसिल, लेमडा नॉट चाहिए ना, पलट दो पूरा, टू एम लेमडा स्क्वायर बाय एच, सी को इधर भेज दो, लेमडा नॉट की वैल्यू 2mc बाई एच लेमडा स्क्वायर। तो ऑप्शन ए ही मिल गया यार, 2mc लेमडा स्क्वायर बाई एच। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा। यहां करोगे एच सी अपॉन ई, ठीक है, और यहां क्या किए थे हम लोग, h अपॉन अंडर रूट 2m e, दोनों को डिवाइड कर दें, रेशियो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन और फोटोन। यू गाइज हैव द आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है इसी वीडियो का, शायद पहला दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही यही था, है ना, शुरू का ही क्वेश्चन था। ठीक है, कर लोगे आप ये। चलिए आगे। When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, stopping potential is V। ठीक है, ठीक, फिर रेडिएशन 2 लैम्डा हो जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, अरे यही क्वेश्चन, ये फिर से यही फॉर्मूला, एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, और E इक्वल टू क्या डालोगे, K इक्वल टू ई वी नॉट। बस वही सेम पैटर्न करूंगा, सेम पैटर्न, दो केस है, वैल्यू डालूंगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, वी गॉट द आंसर, है ना। लेमडा है और शुरू में स्टॉपिंग पोटेंशियल है V, EV इक्वल टू एच सी 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, पहली इक्वेशन बच्चा। अब दूसरे में ये 2 लेमडा हो रहा है और ये V बाई 4 हो रहा है, यानी ये बना आपका, है ना। दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, E से E कैंसिल, V से V कैंसिल, HC से HC कैंसिल, ये 4 ऊपर चल जाएगा, दैट इज 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, 1 बाय 2 लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 बाय 2 लेमडा माइनस 4 बाय लेमडा नॉट, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, है ना। दिस इज 2 बाय लेमडा हो गया ना, तो 2 बाय लेमडा माइनस इधर और 1 बाय लेमडा, इधर था माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, ये जाएगा प्लस 4 बाय लेमडा नॉट, 2 माइनस 1, दिस इज 1 बाय लेमडा इक्वल टू 3 बाय लेमडा नॉट, तो 1 बाय लेमडा नॉट इक्वल टू 1 बाय 3 लेमडा, तो लेमडा नॉट इक्वल टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेम पैटर्न, कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी रिपीटेड है, 2015। A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength इतना and इतना, maximum kinetic energy in the second case is 3, same question। बस देखो, दो तीन तरीके से फॉर्मूला यूज होता है, एक न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया, एक एच सी 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट हो गया, एक ये तीसरा फॉर्म देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, ये फॉर्म यूज हो रहा है, वही आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सब आप पढ़े हुए हो। पहले केस में अब बोल रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड केस इज 3 टाइम दैट ऑफ फर्स्ट। पहले में के मान लो, ये हो गई पहली इक्वेशन, दूसरे में बोल रहा है 3 टाइम हो गया भाई, और ये लेमडा बाई 2 हो गया, वर्क फंक्शन तो बदलेगा नहीं, फिर से दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, क्या पूछा है, वर्क फंक्शन निकालना है, के से के कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर गया, 1/3 इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस ओमेगा नॉट 2 एच सी बाय लेमडा माइनस ओमेगा नॉट,
दिस इज 2hc बाय लेमडा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू 3hc बाय लेमडा माइनस 3 ओमेगा नॉट। करेक्ट। यहाँ लाओगे ये बचेगा माइनस एच सी बाय लेमडा, यहाँ ये प्लस जाएगा -3 + 1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू मिल रही है एच सी बाय 2 लेमडा। ऑप्शन है एच सी बाई 2 लेमडा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही सेम पैटर्न है बच्चा। अ सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, फिर से लेमडा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से 3v0। इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड, वही सेम फॉर्मूला EV0, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। थ्री वी नॉट बोल रहा है ना पहले, और वेवलेंथ लेमडा, तो 3EV0 HC 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, पहली इक्वेशन। चल दूसरे पे V0 हो जा रहा है ना बच्चा, कोई बात नहीं। HC 1 बाय 2 लेमडा, फिर से वही दोनों को क्या कर दोगे आप, डिवाइड। फिर से EV0 से EV0, HC से HC, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बाय 2 लेमडा। खुद करके देखना बच्चों, मैं तो बस इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि मैं आपका आंसर क्रॉस चेक करा लूं। 3 बाई 2 -1 लेमडा ले लिया यहाँ पे कॉमन, है ना। ये हुआ 3 बाय लेमडा नॉट माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, जैसे 2 बाय लेमडा नॉट। ये बचा आपका 1 बाय 2, यानी लेमडा बाई 2 इक्वल टू 2 बाय लेमडा नॉट। निकालना क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना। तो एक काम करो ना, लेमडा बाई 4 इक्वल टू 1 बाय लेमडा नॉट। ठीक है, तो आपका ये हो गया, दैट इज 3, तो 3 बाई 2 माइनस 3 बाय लेमडा, ये हुआ 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। तो 3 बाई 2 लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा, दैट इज लेमडा बाई 2 माइनस 2, यहाँ चला गया, तो ये आपका लेमडा बाई 4 ना, तो 4 बाय द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस लेमडा बाई 4 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नाउ light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal work function, wavelength given है, work function given है 2.28। देखो ये तीन तो हो ही नहीं सकते, इसको तो मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, ये तीन हो ही नहीं सकते। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन में ही आएगी, क्यों आएगी वो समझो। यहां आप के मैक्स निकालते हो, क्या निकालते हो, के मैक्स ना। देखो आसानी से हो जाएगा, ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नैनोमीटर में ले लेना हम, तो 500 नैनोमीटर, ये भी नैनोमीटर में ले लिया, माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नैनोमीटर से नैनोमीटर हो गया कैंसिल, 1240 500, एक जीरो ये गया, 124 डिवाइड बाई 50 ना, दैट इज 2.48, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब बच्चा जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो आप क्या करोगे, लेमडा मिनिमम आएगा ना, h अपॉन अंडर रूट 2m के मैक्सिमम।
तो लैम्डा मिनिमम निकाल रहे, मतलब जो वैल्यू आएगी वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा कि इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम पॉसिबल नहीं है। और तीनों तीनों साइन लेस देन में, सॉल्व ही नहीं करना था यार, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते और इसका ऑप्शन है तुम करेक्ट मार के चले आते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल 26 क्या बोल रहा है, देखते हैं। Which of the following represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? टिक मारना है। P इक्वल टू क्या, hc बाई लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हो गया। 2014। If kinetic energy of the particle increases to 16 times the percentage change in de Broglie wavelength इक्वल टू क्या, h अपॉन अंडर रूट 2m k, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k। क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये पूछा है ना। इसको ऐसे लिख लें क्या, 1 माइनस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इंटू 100। और यहां देखो जरा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 को अंडर रूट k1 बाई k2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, है ना। यानी शुरू में k थी, फिर हो गई 16k, कैंसिल, अंडर रूट 1/16 बिन 1/4। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि लैम्डा 1 की वैल्यू ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर लोगे, लैम्डा 2 बाई 1/4 ना। तो 1 माइनस 1/4 इंटू 100%, दैट इज 3/4 इंटू 100%, 75% इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, when the energy of the incident radiation is increased by 20%, kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal surface increase from इतना से इतना। सेम क्वेश्चन है यार, E माइनस ओमेगा नॉट। अब बोल रहा है जब एनर्जी 20% इंक्रीज कर रही है, तो भाई शुरू में मत करो, क्या ही दिक्कत है, ये छोड़ दो, E है। बाद में ये 0.8 हो जाता है, ये 20% इंक्रीज करके कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, यही तरीका ही है। 5/8 इक्वल टू ई माइनस ओमेगा नॉट अपॉन 1.2 ई माइनस ओमेगा नॉट, तो 1.2, 6e माइनस 5 ओमेगा नॉट 8e माइनस 8 ओमेगा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा बन रहा है 3 ये 2 ये, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए 2013 क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी impinges ऑन द मेटल। अरे इसमें क्या है, हाफ mv² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये बोल रहा है 2 न्यू रखने को 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, दैट इज तो हाफ mv² इक्वल टू h न्यू हो गया, है ना। एक बार न्यू एक बार 2 न्यू बोल रहा है, तो v आ तो गया, वेलोसिटी में क्या है 2h न्यू बाई m अंडर रूट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। द वेवलेंथ
इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की सेम एनर्जी से रिलेट करना है। फिर से वही सेम क्वेश्चन, प्रोटॉन की कितनी, तीसरी बार दिख रहा है। दोनों को डिवाइड मारोगे ऑप्शन सी आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर के। करके देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तब ई बन रहा है ना, ठीक है। हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। अभी तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे इस क्वेश्चन को, है ना। कहाँ पे देखे थे, कहाँ गया 2m/kT वाला फॉर्मूला, ये इसी फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, h/√3m/kT। आइए, कौन सा क्वेश्चन था भाई, आइए, लैम्डा इक्वल टू h/√3m/kT। वैल्यू आप रखोगे, सॉल्व आप करोगे, मैं वैल्यू रख दे रहा हूं बस। h3 मास न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 टी। रखना नहीं है, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आ जाए, है ना, वही है, ठीक। तो जहाँ तक है इसमें ये आंसर था, जहाँ तक मेरे को याद है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको आंसर गिवन है, ठीक है, वरना यही है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप यहाँ भरोसा कर सकते हो। चलिए, क्या है ये, A source of light is placed at a distance of 50 centimeter from a photo cell and stopping potential is found to be V0, ठीक। Distance between the light source and photo cell is made 25, distance आधी हो गई है, तो new stopping potential does not depend on distance, stopping potential distance पे depend ही नहीं करता है, तो जो पहले थी वही बाद में होगी, V0 is the करेक्ट आंसर। 2012 पे पहुंच गए हम, आओ 33, अब आधा हुआ है, लेकिन फिर बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अब तो शुरू में ही मेहनत ज़्यादा होती है। 200 वॉट सोडियम स्ट्रीट लैम्प, ठीक है, वेवलेंथ पता है 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। रिपीटेड सी फीलिंग आ रही है मेरे को, स्मेल आ रही है कि रिपीट हो रहा है। एफिशिएंसी 25% है ना, यानी 200 का 25%, 50 वॉट की पावर इस्तेमाल होगी, और स्मॉल n निकालना है, फॉर्मूला NhC/लैम्डा। फिर से मैं नहीं करूंगा, फिर से नहीं करूंगा, रिपीटेड है अगेन। पावर आपको पता है 50, n आपको निकालना है, h आप जानते हो, ठीक। लैम्डा कितना गिवन है, 6 इंटू 10⁻⁻7, है ना। चलिए, तो इसका जो आंसर n की वैल्यू है, ये ऑप्शन ए है, सॉल्व करके क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक। कोई इशू होगा बताइएगा, रिपीटेड है इसलिए छोड़ा है। An alpha particle moves in a circular path of radius इतना in the presence of a magnetic field, ठीक है। तो एक काम करो ना, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एफ सी इक्वल टू एफ ही डालो, mv² इक्वल टू क्यू बी वी ना, परपेंडिकुलर है, तो mv इक्वल टू यहाँ बनेगा क्यू बी आर। देखते हैं जरा, ठीक। डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p, यानी h/mv, mv की जगह क्यू बी आर डाल दो, बस। h की वैल्यू कितनी, 6.6 10⁻⁻34, है ना बच्चा।
क्या है, अल्फा पार्टिकल है, चार्ज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.25 और ये गिवन है 0.83 इंटू 10⁻²। कैंसिल, ये बचेगा 0.5, 0.5 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 13.2, ठीक है, 13.2 अपॉन 1.6 इंटू 0.83, ठीक है। यहाँ ये हुआ -21, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा +21 यानी -13, ठीक। डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल आउट, तो आपका यहाँ पे ये बनेगा, क्लोज बनाना है ना, क्लोज में बन के आ रहा है 132/16 है, करेक्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार में इधर 80 हो गया है, 7 बार में, ठीक, 8 ये 8 ये 8 0.83 ये 0.01 इंटू 10⁻⁻10, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से करके देख के, आंसर में कोई इफ एंड बट नहीं, आंसर यही है, ठीक है। चलिए, कौन से साल पे पहुंचे, 2011। Electrons used in an electron microscope are accelerated by potential voltage increase होके इतना हो गया है, तो भैया क्या हुआ होगा, λ1/λ2 इक्वल टू √V2/V1 पढ़ चुके हैं, 12.27 अपॉन √V, है ना। पहले था 25 kV, फिर हो गया 100 kV, ये 2 टाइम इक्वल टू क्या, λ1/λ2। तो जो λ2 की वैल्यू है वो λ1 की कितनी हो गई है, आधी हो गई है, डिक्रीजेस बाय 2, ठीक, ठीक है। चलिए, photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन केवल और केवल तब होगा जब जो इंसिडेंट लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, ज्यादा, है ना, थ्योरी क्वेश्चन था। चलिए, वर्क फंक्शन पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, नहीं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जीज 0.5 गिवन है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट, सी होना चाहिए, ठीक है, 0.5 वोल्ट आंसर है भाई। के इक्वल टू ईवी नॉट, बच्चा क्या ही कर रहे हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ईवी नॉट, ई से ई कैंसिल, 0.5 इज द आंसर, है ना। चलिए, ये क्या बोल रहा है, 2 रेडिएशंस ऑफ फोटॉन्स एनर्जी इतना इतना सक्सेसफुली इल्यूमिनेटेड, इतना वर्क फंक्शन इतना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड k इक्वल टू e माइनस ओमेगा नॉट, तो 1 माइनस 0.5, तो हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू 0.5, हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू 2, v1 अपॉन v2 0.5/2 1/4, तो v1/v2 इक्वल टू 1/2, बहुत सिंपल, अब क्या ही करें इसमें, तो आप भी जानते हो, है ना। 2010 क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, A beam of cathode rays is subjected to cross electric and magnetic field, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज, बच्चा देखो, अगर आपको नहीं पता है तो कहीं लिख लीजिएगा, जो स्पेसिफिक चार्ज होता है दैट इज E/m, क्या होता है, E/m।
यहां पे रिलेशन क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी, यानी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ईवी, यानी E बाई एम को मैं v स्क्वायर बाय 2v लिख सकता हूं। क्रॉस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इक्वल टू वी बी का रिलेशन जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हो, V इक्वल टू ई बाई बी पुट करोगे अगर, तो E बाई एम इक्वल टू ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन 2v। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल था, बस इतनी सी ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। The potential difference that must be applied to stop the fastest photoelectrons emitted by nickel surface stopping potential के बारे में बोल रहा है। सीधी सी बात है, वर्क फंक्शन पता है, इतने की लाइट गिराए हो, यानी K इक्वल टू बच्चा एच सी बाय लेमडा माइनस इतना, है ना। अब 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 200 नैनोमीटर की, इसलिए मैं कहता हूं सॉल्यूशन देखिए, बात समझ में आती है। ये सब तरीका आप खुद से नहीं सीख पाओगे ना, और ये सब तरीका आना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। यहां पे आप डालो ईवी, तो ईवी नॉट, सॉरी ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही तो पूछा है। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 1 0 ये कटा, ठीक। 124 डिवाइड बाई, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1 पॉइंट मोटा माटी 2, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ऐसे 1.19 दिख रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ईवी, है ना। ई से ई कैंसिल, दैट इज ऑब्वियसली माइनस 1.2 होगा, है ना, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चल आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, अ सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, वेवलेंथ गिवन है। अनदर सोर्स S2 इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, वेवलेंथ गिवन है। पावर ऑफ S2, बच्चा पावर का फॉर्मूला वही तो लगेगा, वही अपना पुराना, N2 HC बाय लेमडा 2 अपॉन N1 HC बाय लेमडा 1। HC से HC कैंसिल, यानी P2 बाई P1 इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू लेमडा 1 बाय N2, N1 उठा लो, N2 क्या है 1.02 इंटू 10 पावर 15, ठीक। लेमडा 1 5000 और ये 51 एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 10.2 इंटू 5 अपॉन 51, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आ रहा है वो मेरे को तो लगभग लगभग नहीं, यही तो है ही है भाई, 1 ही तो आ रहा है, ठीक है। चलिए 2009, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज प्रोड्यूस बाय अ हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। द पावर एमिटेड इतना, नंबर ऑफ फोटॉन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम। दिस इज 9 मिली वॉट ना, 10 पावर -3 n पूछा है ना। अब ये सारी वैल्यूज अपने को पता है, 6.67 है ना,
इंटू 10⁻⁹ तो इससे ये कैंसिल 100 टाइम में, ठीक है। और इससे ये 3 टाइम में, तो ये हो गया -7, तो 3 इंटू 10⁻⁻3 इंटू -7 डिवाइडेड बाय -26 इक्वल टू n, ये -10, 3 इंटू 10⁻16 आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन, वही फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं बार बार। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted for the light of frequency higher than the threshold frequency, number of फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक। थ्योरी क्वेश्चन था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या कह रहा है? फिगर शोज अ प्लॉट, फोटो करंट का है और पोटेंशियल का है, ठीक है। कर्व A and B represent incident radiation of same frequency but of different intensities। A कौन सा है? ये वाला A है और ये बीच वाला B है ना। हाँ, दोनों का क्या है यहाँ पे? ठीक, ठीक है, ठीक, दोनों का पोटेंशियल सेम है, करेक्ट, ठीक। यानी सेम फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट इंटेंसिटीज है। एक कर्व फोटो करंट का यहाँ जाके रुक रहा है, एक यहाँ रुक रहा है। पहला ही ऑप्शन तो करेक्ट मिल गया अपने को, ठीक। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बच्चा? सेम है। बी गलत हो गया, ठीक। सेम इंटेंसिटी नहीं है, सी भी गलत हो गया क्योंकि दोनों के फोटो करंट अलग अलग है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। In the phenomena of electric discharge through gases at low pressure, the colored glow in tube appears as a result of। अब ये फोटो सेल के क्वेश्चंस आपके में नहीं आते हैं, ये पुराने क्वेश्चंस इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैंने हटाए नहीं कि अब 2 4 5 क्वेश्चन क्या ही करना है हटा करके, सीख लोगे, इसी बहाने याद रहेगा, है ना। इन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर, ठीक। द कलर्ड ग्लो ट्यूब में दिखाई देता है बिकॉज ऑफ कोलिजन। बिकॉज ऑफ कोलिजन किसमें? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड एटम ऑफ गैसेस, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू है, डेटा है, याद रखिएगा, काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई? द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस और वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इतना, ठीक। तो के मिल गया अपने को 5 eV, है ना। तो ई निकाल लो बच्चा। ई क्या करोगे? ई इक्वल टू के, क्या? के इक्वल टू ई माइनस ओमेगा नॉट, तो ई इक्वल टू के प्लस ओमेगा नॉट, यानी 511.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। वेवलेंथ चाहिए, अब आप क्या करोगे? ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा डालोगे, इसको डालो 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यहाँ था वो क्या हो गया? कैंसिल। तो जो वेवलेंथ की वैल्यू आई है 124 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 11.2, है ना। यानी ये जो वैल्यू 10⁻⁻8 आ रही है ना, तो इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ेगी अपने को, समझो। ये 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8, ये अल्ट्रावायलेट रीजन है। डेटा आप याद रखते हो, कहाँ पे याद रखते हो? कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो याद है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज, ये वहां से मिला दिया था क्वेश्चन को,
कहीं भी चूके तो फिर काम हो गया था इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए, a mass of 1 mg, same wavelength as an electron moving with a velocity इतना, the velocity of the particle is, चलिए a particle of mass इतना, तो lambda इक्वल टू h अपॉन एम भी डालो ना, h को भी पुट नहीं कर रहे, देखते हैं, जरूरत पड़ी तो करेंगे, वरना मिलीग्राम है -6 kg, है ना। has the same wavelength as an electron moving with velocity इतना, the velocity of particle, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए डाल लो ये, h 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू, और दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो h अपॉन 10⁻⁻6 इंटू v, h अपॉन 9.1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻25, h से h कैंसिल, -6 से ये जाएगा, -19 आएगा, है ना। तो 1/v इक्वल टू, यानी v की वैल्यू 227 या 2.73 इंटू 10⁻, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ये आ रहा है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 2007 क्या कह रहा है भाई, 5 वॉट है, वेवलेंथ गिवन है, व्हेन प्लेस इतने मीटर अवे इट लाइब्रेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन इतना, व्हेन द सोर्स इज मूव्ड इतना, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ना, तो इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, P/4πd² होता है। ये फॉर्मूला अभी तक इस्तेमाल हुआ नहीं था, तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² हुआ, यानी I1 अपॉन I2 इक्वल टू बच्चा d2² बाई d1², यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 1/2, यानी 0.5 था ना, यानी दिस इज 4 इक्वल टू I1 बाई I2, 4 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर गिवन है, फिर से वही फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग इस फॉर्म में पढ़ रहे थे, NhC/λ, इसी को C/λ को न्यू लिख लो, पावर इतनी, n चाहिए, कितनी बार पूछेंगे भाई ये क्वेश्चन, 6 इंटू 10⁻14, 3, ठीक है, और ये तुम्हारा ये हुआ -20 -17, तो 1 इक्वल टू n इंटू -17, यानी अप्रोक्सीमेट 20 मानो ना, तो ऊपर जाएगा ये 17, तो 5 इंटू 10⁻15, बी इज द आंसर। 2006 क्या कह रहा है, in discharge tube ionization enclosed is gases produced due to collision, फिर से वही बात है ना, क्या बताया था,
चार्ज्ड आयन और एटम के बीच ना, गैस के एटम के बीच नहीं हो सकता। पॉजिटिव आयन एंड न्यूट्रल एटम नहीं भाई, नेगेटिव आयन एंड न्यूट्रल एटम इज द आंसर। सिंपल तो क्वेश्चन था ये। A photocell employ photoelectric effect to convert frequency of light change into electric current नहीं, frequency of light into change in electric voltage नहीं, intensity of illumination into a change in photoelectric current। 51 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, पता है सबको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है भाई? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डबल कर दिया गया, अच्छा पूरा पढ़ना पड़ेगा। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल ऑन एल्यूमिनियम प्लेट, वर्क फंक्शन ई नॉट गिवन था, तो फोटो इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। ठीक, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के डैश मान लो, ये हुआ। हुआ दिक्कत? तो इसको क्या कर लो ना, ऐसे लिख लो, डिवाइड डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे लिखो, एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस ई नॉट, और ये वैल्यू है के, तो के डैश इक्वल टू एच न्यू प्लस, सॉरी के, ये आंसर है, देख लो, के प्लस, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी है इक्वल टू पीसी होता है भाई, 1 मेगा यानी 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कन्वर्ट कर दिया जूल में, मोमेंटम पूछा है, कर लो यार, इससे ये कैंसिल 2, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻², 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -21, तो 1.6 अपॉन 3 -22, ये ऑप्शन है करेक्ट। 0.5 हो गया ना, तो 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, चलिए 2005, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स ए बी सी, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सीजियम वाला आया था ना वीडियो के शुरू में, 1.92225, अच्छा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, वहां पे ओरल आंसर था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, according to Einstein the metal which will emit photoelectrons for radiation। अब बच्चा यहां से निकाल लो E, कैसे, Hc बाय लेमडा, that is 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, यही ज्यादा काम आता है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक, तो 124/41 है ना, ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ये वैल्यू 3 से कम है, ये वैल्यू 3 से कम है, और ये 3 से ज्यादा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ए से निकलेंगे, बी से निकलेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टाइम बचाना सीखिए, बहुत जरूरी होता है बच्चा। अब क्या है, अ फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन इतना, ठीक है, इफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 2h nu naught falls on the surface, the electrons come out with maximum velocity इतना, when the photons energy increase to इतना, the maximum velocity of the photo electrons will be। अब बच्चा पहली इक्वेशन से ना, हाफ mv² इक्वल टू E माइनस एच न्यू नॉट करोगे, तो 2h न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, दैट इज एच न्यू नॉट। ठीक, ये V1 है, V1 गिवन है, पुट करेंगे, हाफ mv² इसका डिवाइड कर देंगे ना, मेरा काम आसान हो जाएगा, ये बचा 4h न्यू नॉट,
दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये देखो कैलकुलेशन को थोड़ा बचाना सीखो। अब दोनों तरफ ले लूंगा मैं अंडर रूट, तो 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई V2 इक्वल टू 1/2। देखो विदाउट कैलकुलेशन हम आराम से निकाल लेगा। जहां अपॉर्चुनिटी है वहां बेनिफिट उठाना चाहिए ना। 2004। और बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। अरे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो हम स्टैंडर्ड पढ़ के आते हैं बच्चा, ये वाला ग्राफ ना, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है ना, क्या बोल रहा है। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। सीआरटी अब आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, बट स्पेसिफिक चार्ज की बात है, देख लीजिए। उनके अकॉर्डिंग क्या था ना, जो स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ये रिजल्ट था। अभी आपका ऑप्शन कौन सा है। कैथोड रे स्ट्रीम नेगेटिवली चार्ज नहीं, ऑल द मास ऑफ एसेंशियली इन द न्यूक्लियस नहीं, सी है। ठीक है, आपके में है नहीं अब। चलिए 58 क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल illuminated by a point source of light 1 meter away when the shifted to 2 meter। यही वाला अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने आइडेंटिटी यूज की थी, ये। तो अगर ये दुगनी हुई है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आसान था। 2002। If particles are moving with same velocity, then which has maximum de Broglie wavelength? देखो क्या करोगे, lambda इक्वल टू h अपॉन mv। अगर वेलोसिटी सबकी सेम है भाई, ये तो कांस्टेंट ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m बोल रहा है, ये मैक्सिमम चाहिए तो मास मिनिमम होना चाहिए। सबसे भारी है, सबसे हल्का ये है। बीटा पार्टिकल इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60। Which of the following is not the property of cathode ray? It produces heating effect, property है। Does not deflect in electric field is the answer। ये नहीं है भाई, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 61 क्या कह रहे हैं। When UV ray incident on a metal plate, then photoelectric effect नहीं होता, इट अकर्स बाय द इंसिडेंस ऑफ। तो इंफ्रारेड से भी नहीं होगा, यूवी के ऊपर जाओगे किसी से भी नहीं होगा, ना रेडियो वेव से होगा, ना माइक्रोवेव से होगा, ना ही इंफ्रारेड से होगा, एक्सरे से होगा। ये ऑर्डर है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। अगर यूवी से नहीं हो रहा है तो इसके नीचे ही पॉसिबल है ना। वेवलेंथ से कम होगी तब तो एनर्जी से ज्यादा होगी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बच्चा, इसके लिए इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, जूल सेकंड तो यूनिट ही है यार, यूनिट में गेम खेले हैं ये। Which one among the following shows particle nature of light photoelectric effect? ठीक है, चलिए भाई 64 क्या बोल रहा है। फिर से रिपीटेड है, फिर से रिपीटेड है, फिर से अ फोटो सेल illuminated by a source of light, जब डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d/2 हो जा रही है, डिस्टेंस आधी हो जा रही है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां देखिए, ये था बच्चा, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डिस्टेंस आधी है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई क्या बोल रहा है।
who evaluated the mass of electrons indirectly with the help of चार्ज, जे थॉमसन थे। ठीक, बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन प्रूफ इक्वल टू एच न्यू, है ना? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इक्वल टू एच न्यू। ठीक, तो इतने हमारे क्या थे, इतने हमारे पीवाईक्यूज थे डुअल नेचर के सन 2000 से लेकर के 2025 तक के, जो हमने सारे लगाए। आई होप कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूले आपको मिल गए होंगे, जैसे हमको वेवलेंथ के 3-4 फॉर्मूले मिले, आपने आइंस्टाइन इक्वेशन को बहुत अच्छे से यूज करते देखा, आपने P इक्वल टू एच एन एच न्यू या एन एच सी बाई लेमडा लगाया, फिर लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस थे उसमें I इक्वल टू अपने को P अपॉन 4πd² लगते दिखे। तो यही कुछ 4-5 सिलेक्टेड 6-7 फॉर्मूले हैं जिस पर पिछले 26 साल से बात हुई है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और जो कंक्लूजन मैंने समझाने की कोशिश की है वो आए होंगे। किस स्मार्टनेस के साथ आपको HC वगैरह की वैल्यू रखनी है, कब 12,400, कब 1240 या कब प्रॉपर वैल्यू लेके चलना है, ये बात समझ में आई होगी। तो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से वीडियोस देखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, आपके लिए चीज़ें समझनी होती है। ठीक, तो चलिए आज इतने रखते हैं, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। गुड बाय गाइस।